Hi students, you are most welcome in SKC यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने शेयर के बारे में आपको बता दिया था कि शेयर क्या है, इसके काइंड्स क्या है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर क्या है और इसका इश्यूएंस कितने मूल्यों पर होता है। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि 3 मूल्यों पर शेयर का इश्यू होता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। 3 प्रकार का मूल्य होता है। आपको ये बताया गया था कि अगर कोई भी शेयर अगर 100 का है और 100 में ही इश्यू किया जाए तो एट पार कहलाता है। बट अगर कोई भी शेयर अगर 100 का है और 120 में इश्यू होता है तो एट प्रीमियम कहलाता है। ये प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। जो आपका 100 का शेयर है अगर ये 90 में इश्यू किया जाएगा तो उसको एट डिस्काउंट बोलते हैं। क्लियर? आज हमारा जो टॉपिक है वो जर्नल एंट्री है और अगर आप थोड़े से अपने माइंड को कंसंट्रेट कर लेते हैं तो 100% मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि आपको ये जर्नल एंट्री तुरंत का तुरंत याद हो जाएगा। ओके, देखते हैं। आपको ये बताया गया था शेयर के बारे में कि कंपनी की कैपिटल जो रहती है उसको छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में जब डिवाइड करते हैं वो आपका शेयर कहलाता है। और शेयर को अब हम यहाँ पे मेन उस चैप्टर से रिलेटेड जर्नल एंट्री को शो कर रहे हैं और इसको आप लोग सीरियसली देख लेंगे क्योंकि ये जो शेयर का चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कम से कम 15 मार्क्स के क्वेश्चन क्रिएट होंगे इस पूरे चैप्टर से, थियरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस एमसीक्यू। ओके, तो आपका ये टोटल कितना 15 मार्क्स आपको कम से कम इस चैप्टर से मिलेंगे और एक न्यूमेरिकल श्योर 100% एक न्यूमेरिकल आएगा और न्यूमेरिकल्स हम आपको वो लगवाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में 100% आने वाले होंगे। ओके, देखते हैं। जर्नल एंट्री करते समय कंपनी जब शेयर पे पैसा मांगती है तो वो कैसे पैसा मांगती है? वो कई तरीके से पैसा मांग सकती है। वन टाइम भी पैसा मांग सकती है या उसको अलग अलग तरीके से पैसा मांग सकती है। तो ज्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स में जो आएगा उस टॉपिक को मैं टच करना चाहता हूं कि एप्लीकेशन पे पैसा मांग सकती है। जैसे सपोज दैट कि 1000 शेयर्स आपने लिया है, 1000 शेयर्स, और ये 1000 शेयर्स जब आपने लिया है, सपोज दैट एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है। एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है तो आपको टोटल 1 लाख रुपीज पेमेंट करना होगा। लेकिन बहुत ऐसे पर्सन होंगे जिनके पास 1 लाख रुपीज वन टाइम न हो तो कंपनी क्या करती है, इसके लिए कुछ प्रोसेस अलग से लगाती है और उन ये जो पैसा है 100 रुपीज, इस 100 रुपीज को कंपनी अलग तरीके से मांग सकती है। कैसे मांग सकती है उसको देखते हैं, फिर उस पर हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। क्लियर? देखेंगे एप्लीकेशन पे भी मांग सकती है, अलॉटमेंट पे मांग सकती है, फर्स्ट कॉल पे मांग सकती है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मांग सकती है। क्लियर? तो आप अपने माइंड में इसको बैठाइए। सपोज दैट कि कोई कंपनी एप्लीकेशन पे 30 रुपीज मांगती है, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल्स है। अलॉटमेंट पे 20 रुपीज मांगती है, फर्स्ट कॉल पे सपोज दैट कि 10 रुपीज मांगती है एंड बाकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मांगती है बैलेंस 40 रुपीज। मीन्स 100 रुपीज को वन टाइम ना मांग करके एप्लीकेशन पे 30 रुपीज, अलॉटमेंट पे 20 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपीज एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 40 रुपीज।
ये सेकंड कॉल भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, थर्ड एंड फाइनल कॉल, फोर्थ एंड फाइनल कॉल, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर आपके एग्जामिनेशंस में जो आएगा वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर आएगा। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लगाने होंगे, तो इस पे हम लोग डिस्कस करें। क्लियर? अब मैं आपको बता रहा हूं, जरा आप लोग इसको सीरियसली देखेंगे कि कंपनी अपने पैसे को कई तरीके से मांगती है। एक ही बात को मैं थोड़ा सा 2-3 बार रिपीट करूंगा। मेरा सिर्फ ये मोटो है कि आपके दिमाग में उस चीज को कैसे सेट करना है। क्लियर? और जब सेट हो जाएगा मेरे भाई, तो फिर कभी भी नहीं निकलेगा। और आप अगर जर्नल एंट्री तैयार कर लिए तो आप जितने भी शेयर के क्वेश्चन लगाएंगे उसमें आपको यही जर्नल एंट्री मिलेंगी। कुछ एडवांस में हो जाएगा, जैसे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, या फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिस्काउंट, एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और भी अदर तरीके के हो सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो जरूरी है, बस पहले हम उस पर फोकस करें, और जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा उस पर हम डिस्कस करते हुए आप लोगों को इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। ओके, देखते हैं एप्लीकेशन। आपको मैं सॉलिड, मैंने आपको बोला कि सिर्फ और सिर्फ हम न्यूमेरिकल के पोर्शन को अभी इस वीडियो में टच करेंगे। थियरी का पोर्शन आपको अच्छी तरीके से आगे आने वाले वीडियो में बता दी जाएगी, समझा दी जाएगी। मतलब आप ये देखेंगे कि एक आप एप्लीकेशन पे कंपनी आपसे पैसा मांगेगी, सेकंड अलॉटमेंट पे, थर्ड फर्स्ट कॉल पे, फोर्थ सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। कितने तरीके से पैसा मांगेगी? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या होगा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। एक बार और बोलिए, देखिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या होगा? कितने तरीके से? 4 तरीके से। इसके अलावा भी हो सकता है, मैंने बोला कि थर्ड एंड फाइनल कॉल हो सकता है या फोर्थ एंड फाइनल कॉल हो सकता है। लेकिन जो ज्यादातर पूछा जाएगा और आपके सिलेबस में रखा गया है उसके अकॉर्डिंग यही आपकी जर्नल एंट्री है। अब देखते हैं मेरे भाई कि आप लोग इस जर्नल एंट्री का पहले क्या आप एंट्री करेंगे? एप्लीकेशन का। कोई भी क्वेश्चन को लगाएंगे तो पहले आपको एप्लीकेशन की ही एंट्री करनी पड़ेगी। कोई भी जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो पहला आप किसका एंट्री करेंगे? एप्लीकेशन का, शेयर एप्लीकेशन। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप कोई भी क्वेश्चन को लगाएंगे तो पहला आपका क्या एंट्री होगा? शेयर एप्लीकेशन से रिलेटेड होगा। जो दूसरा एंट्री होगी वो अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट से रिलेटेड होगा। क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट। क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट। क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट। क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट। जो थर्ड आपकी एंट्री होगी वो फर्स्ट कॉल से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? फर्स्ट कॉल। किससे रिलेटेड होगा? फर्स्ट कॉल। किससे रिलेटेड होगा? फर्स्ट कॉल। एक बार और बताइए, किससे रिलेटेड होगा? फर्स्ट कॉल। सब लोग बोलिए कैसे होगा? इसके बाद वाली एंट्री फर्स्ट कॉल होगा। उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या होगा? सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या होगा? सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसके बाद वाली एंट्री सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर? अभी जितनी जरूरत है वो मैं बताऊंगा। इसके साथ मैं बताऊंगा कि कैसे रिफंड किया जाएगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी आती है तो उसकी 2 कंडीशन होती है, या तो शेयर होल्डर को वापस कर दिया जाए या अलॉटमेंट के साथ उसको एडजस्ट कर दिया जाए। क्लियर? तो वो बाद में आएगा। पहले हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते चले जाते हैं। कई टॉपिक को अभी एक साथ लेकर के जब हम चलेंगे तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए उस चीज को अभी हम किनारे हटा करके रख रहे हैं और उस टॉपिक को हम बाद में देखेंगे। क्लियर? अभी हमारे लिए जो जरूरी है, जो नीड्स है, उसी को हम ध्यान में रखेंगे। चलो मेरे भाई, अब इधर देखते हैं एप्लीकेशन का। कोई भी आप जर्नल एंट्री करेंगे मेरे भाई तो आप लोग क्या करोगे कि सिर्फ हर एक से रिलेटेड, चाहे वो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड एंड फाइनल कॉल हो,
किसी से भी रिलेटेड जब आप एंट्री करेंगे तो मेनली हर एक की दो दो एंट्री होगी। इसकी एप्लीकेशन की कितनी एंट्री होगी? दो। कितनी? दो। एप्लीकेशन की कितनी एंट्री होगी? दो। जैसे आपके दो आंख है, दो हाथ है, दो कान है, दो पैर है, उसी तरीके से हर एक की कितनी एंट्री होगी? दो दो एंट्री होगा भाई। बात समझे ना? देखिए, एप्लीकेशन की दो एंट्री होगा, अलॉटमेंट की भी दो ही एंट्री होगी। अभी मैंने बोला कि जैसे आंख आपके दो हैं वैसे सबकी दो दो एंट्री कर दो। फर्स्ट कॉल की भी दो एंट्री होगी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की भी दो एंट्री होगी। हर एक की कितनी एंट्री होगी? दो। हर एक की कितनी एंट्री होगी? दो एंट्री होगी। कितनी एंट्री होगी? दो। बोलो यार, कितनी एंट्री होगी? दो। ठीक है, एप्लीकेशन की दो एंट्री, अलॉटमेंट की दो एंट्री, फर्स्ट कॉल की दो एंट्री, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के दो एंट्री। क्लियर? अब हमको ये देखना होगा कि कौन कौन सी एंट्री होती है। क्लियर ना? चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन में पहले आप रिसीव करेंगे। पहले आप क्या करेंगे? रिसीव की एंट्री करेंगे। पहले क्या होगा? रिसीव। एप्लीकेशन में पहले रिसीव। एप्लीकेशन में क्या होगा? रिसीव होगा। पहले क्या होगा? रिसीव। एप्लीकेशन में पहला क्या एंट्री होगी? रिसीव की। दूसरा आप देखें, दूसरा आप ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। दूसरा क्या होगा? ट्रांसफर। दूसरा ट्रांसफर। दूसरा ट्रांसफर। अब देखेंगे अलॉटमेंट में देखेंगे, अलॉटमेंट में अब पहले ड्यू होगा। अलॉटमेंट में क्या होगा? ड्यू होगा। पहले क्या होगा? ड्यू होगा। पहले क्या होगा? ड्यू होगा। उसके बाद रिसीव होगा। उसके बाद ये रिसीव्ड की एंट्री होगी, रिसीव की एंट्री। और जैसे मेरे भाई अलॉटमेंट की एंट्री होगी, पहले ड्यू उसके बाद रिसीव, इसी तरीके से फर्स्ट कॉल में पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। ये सब एक ही भाई हैं। इसके बाद ये ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। आप देख रहे हैं कि अब आप थोड़ा सा अपने दिमाग में ये रखो कि एप्लीकेशन में पहले रिसीव होगा, रिसीव होगा, रिसीव होगा, रिसीव की एंट्री होगी, और दूसरा एंट्री ट्रांसफर की एंट्री होगी। जो आपका शेयर एप्लीकेशन मनी होगा उसको हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? तो आप ये बताइए कि एप्लीकेशन में सबसे पहले जो हम शेयर एप्लीकेशन मनी करेंगे तो पहली वाली एंट्री किसका होगा? रिसीव का होगा। किसका होगा? रिसीव का। क्लियर? जो दूसरी एंट्री होगी वो ट्रांसफर की होगी। दूसरी एंट्री क्या होगा? ट्रांसफर का होगा। क्या होगा मेरे भाई? ट्रांसफर का होगा। अब देखेंगे ये जो अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इन तीनों में पहले ड्यू की एंट्री होगी। आपको ये दिखाई दे रहा है। पहले आप ड्यू की एंट्री करेंगे। किसकी एंट्री करेंगे? ड्यू का। बोलो भाई, पहले किसका एंट्री करेंगे? ड्यू का एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में पहले किसकी एंट्री होगी? ड्यू। अरे माउंटेन ड्यू आप लेते हैं ना, पीते हैं कि नहीं पीते हैं? वैसे ही मान के चलो यार, चलो अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे पहले हम लोग ड्यू ले लें। क्लियर? उसके बाद देखेंगे, इसके बाद ये रिसीव की एंट्री होगी। रिसीव और रिसीव, ये देख रहे हैं ना, ये तीनों एक ही जैसा है। तो आप लोग इसको समझे कि एप्लीकेशन से रिलेटेड दो एंट्री होगा। पहला एंट्री यह होगा कि व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, जब आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होगी। दूसरा एंट्री होगा व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जब अंश आवेदन खाते की राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। उसके बाद तीसरी जो एंट्री होगी वो अलॉटमेंट का होगा। और अलॉटमेंट की एंट्री में आपका क्या होगा कि पहले हम लोग अलॉटमेंट से रिलेटेड एंट्री देखें तो अलॉटमेंट में पहले हमारी ड्यू की एंट्री होगी। जैसे आप लोग माउंटेन ड्यू पीते हो, उसके बाद फिर अपना काम करो। पहले अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी तो शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री होगा। मतलब आप ये हिंदी में बोल सकते हैं कि अंश आवंटन खाते की राशि देय होने पे, और उसके बाद अंश आवंटन खाते की राशि रिसीव होने पे, माने प्राप्त होने पे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री होगी। ओके, यहां पे भी ड्यू चल रहा है मेरे भाई। देखो यहां ड्यू, यहां ड्यू, ड्यू सब ड्यू, डेली के डेली ड्यू। क्लियर?
तो आप यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे भी आपकी ड्यू की एंट्री होगी। क्लियर? फर्स्ट कॉल पे भी किसकी एंट्री होगी? ड्यू का। तो व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो ये ड्यू की एंट्री करेंगे एंड आपका व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड है, इसके बाद रिसीव की एंट्री होगी। इसी तरीके से सेकंड कॉल में पहले आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल पे पहले ड्यू की एंट्री होगी और उसके बाद रिसीव की एंट्री होगी। क्लियर? अब इसकी हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्री क्लियर करेंगे। ये रफ चुकी कंप्लीट हो गया है और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।